जो एकाग्र होते हैं उनके कार्य भगवान क्या क्या कैसी लीला से कर देते हैं। वृंदावन में हो गए जुगलदास बाबा, उन्होंने भंडारा करवाया तो लकड़ी चाहिए थी 50 मन। अब लकड़ी के टाल वाला बोले बाबा तुम्हारे पास पैसे पहले के निकलते, वो पहले के पैसे जमा कराओ, लकड़ियां 50 मन हम नहीं देंगे। बाबा के पास कोई पैसा नहीं और भंडारे के सामग्री आए और लकड़ी के बिना बने तो बने कैसे। अब एकाग्र हुए बाबा ने ठाकुर जी को कहा कि महाराज लकड़ियां तो है नहीं, टाल वाला देता नहीं और साधु संत आएंगे और भक्त लोग आएंगे, भोजन जिमाना है, अब क्या करोगे महाराज, आप ही का तो है। ठाकुर जी को देखते तो देखे तो एक टक से ही देखेंगे, एकाग्रता से देखा। थोड़े ही समय में 50-60 मन लकड़ियां गधों पर लादता हुआ कोई व्यक्ति वहां से निकला। तो पुलिस ने देखा कि लकड़ी चोरी की हो सकती है, ठहरो ठहरो, कौन हो, कहां से आए हो। तो उस लकड़ी वाले ने कहा कि भाई कहां से आया हूं, कहां जा रहे हो, लकड़ी किधर जाएगी। वो बाबा का नाम तो प्रसिद्ध था, जुगलदास बाबा के यहां जा रहा हूं। पुलिस वालों ने देखा कि जुगलदास बाबा तो हैं, लेकिन क्या पता ये लकड़ी वहां जाएगी कहीं जाएगी। वो साथ साथ में आए। वो आदमी ने कहा कि बाबा आपने लकड़ी मंगवाई थी, कहाँ डालूं, रसोई घर में डलवा दी। वो लकड़हार को बुलाया कि देख भाई पैसे तो नहीं है तेरे को। अरे बोले बाबा कोई बात नहीं, जिस भगवान ने प्रेरणा किया पुलिस को वो सब हो जाएगा। वो लकड़ी डाल के चला गया। वो चोरी के दोष से बच गया और बाबा के यहाँ आने वाले भूखाई से बच गए। कैसी व्यवस्था है। अब वो सचमुच में चोरी की थी या क्या थी वो वर्णन नहीं आता है, लेकिन संतों के कार्य प्रभु आप सवारे। एकाग्रता से भजन करते हो तो आपको कोई समस्या आती है और भगवान को कह दो तो न जाने किस रूप में क्या किसको प्रेरणा करके कैसा हो जाता है पता ही नहीं। क्योंकि एकाग्रता साक्षात उस परब्रह्म की सत्ता से जोड़ देती थी। एकाग्रता हो तो प्रार्थना करो, गुरु भगवान सुनते हैं, गुरु को भगवान को वो अंतरात्मा। तो एकाग्रता और अनासक्ति ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य, ये तो आपको सारी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देगी। रमन महर्षि भक्तों के साथ घूमने गए। भूख लगी, खूब दूर निकल गए। अब भूख लगी, क्या करें, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर का पेड़ देखा तो कोई पेड़ पे तो चढ़ना जानते नहीं, क्या करें, भूख लगी। अंजीरों को देखते रहे तो बंदरों का टोला आया, सारे अंजीर पके पके गिरा दिए और उन्होंने भरपेट खाए भक्तों ने और महाराज ने वापस। ये कौन है प्रेरक बंदरों का। ये रमन महर्षि के जीवन की घटना। ऐसे हम सब छोड़ के बैठ गए, जिसको गरज होगी आएगा। तो कौन है उन किसानों का प्रेरक। रात को 3 बजे स्वप्न में रास्ता दिखाया कि यहाँ कुछ महाराज है, ले जाना। 3-4 बजे और सुबह सूरज उदय होता है, सूरज की लालिमा भी दिख रही और पगड़ी वाले भी दिख रहे। वो कौन है ऐसा। एकाग्रता से भगवान के साथ सीधा संबंध हो जाता है, फिर प्रकृति सब व्यवस्था कर देती। इसका मतलब है नहीं कि आपको जंगल में फल और दूध कोई दे जाए इसीलिए एकाग्रता करो, नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए करो। भगवत प्राप्ति संसारिक एकाग्रता का अभ्यास करो। एक टक देखो, ओम हरि ओम हरि ओम।
प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, और प्रेमास्पद में अपने मैं को खो देना विश्रांति है। अपने तरफ से ध्यान मत करो, अपने तरफ से जप न करो, होने दो। कर्ता को उसकी प्रीति में बह जाने दो। तुम कौन हो करने वाले? तुम्हारे करने के बल से वो पिया नहीं मिलता, उसकी स्मृति में तुम अपने को खोते जाओ और उसी मय होते जाओ। आनंद देवा, माधुर्य देवा, मेरे स्वदेवा, मेरे पूर्ण देवा, मेरे परमात्मा देवा, ये भगवान के प्यारों की महफिल। यहाँ चतुराई से, मापतोल से बात समझ में नहीं आएगी। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। भगवत भजन, भगवत रस के बिना सब चमड़े के ढके हुए 60 मास के पिंजर को मैं मानकर उलझ रहे, लेकिन जो साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म को अपना अपा मानते जानते, तस्य तुलना के न जाए थे। उस आत्मरामी महापुरुष की तुलना किससे करोगे? छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। बहुत कुछ सुन लिया, जिससे सुना जाता है उसमें खो जा, उसी का हो जा। बहुत कुछ देखा, जिससे देखा जाता है, उसी की मधुरता को, उसी के रस स्वभाव को, उसी के अस्तित्व में अपना तुच्छ अहम डूब जाने दे, खो जाने दे और हो जाने दे। उसकी मर्जी पूर्ण, और अब तेरी मर्जी पूर्ण हो। ओ मेरे अकाल पुरुष, ए मारा वालुड़ा, ओ माझा पांडुरंगा, ओ मुझा झूलण, ओ मेरे इष्ट देव, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे जी ओम 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 ओम। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। चतुराई छोड़, तू उसके लिए गुनगुना, उसी का हो, उसी के लिए रो, उसी के लिए हंस, उसी के लिए खो और रो और हंस, और उसी में हो जा एकाकार।
ये प्रभु के प्यारों की महफिल है, गुरु के दुल्हारों की महफिल है। यहाँ चतुर आदमी का काम नहीं। आनंद है। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अर्जुन तो सत्य समझ, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उनकी बुद्धि में मैं योग देता हूँ। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 दाता, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 हरे, ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे। मधुर शांति, परमात्मा में विश्रांति। जो संसार बदल रहा है, वस्तुएं बदल रही है, इंद्रियां धोखा देती है, पतंगिए रूप देखकर बावरे बन जाते क्योंकि विवेक की आंख नहीं है। मछली स्वाद की तरफ अंधी हो जाती है क्योंकि विवेक की रसना समझ नहीं है। मृग ध्वनि सुनकर अंधे हो जाते, फंस जाते हैं। भंवरा रस में फंस जाता है, सुगंध में। हाथी स्पर्श में फंस जाते। अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच। तुलसी उनकी कौन गति, जिनको व्यापी पांच। उन प्राणियों को तो एक एक इंद्रिया ले डूबती है। पतंगिया रूप को देखकर जल मरता है। अभी तुरंत समझे ऐसी घटना, देख सकते हैं बत्तियां जलती होगी और पतंगिए मजा लेने के लिए भागे भागे आते हैं और वहां परेशान होकर जल कर तड़प कर मर जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक में भी उन असंख्य जीवों की दुर्दशा कोई रोक नहीं सकता।
बाहर से देखते लेकिन अंदर विवेक की आंख से पतंगिए अंधे हैं। ऐसे ही रावण तुम भी अंदर की आंखों से अंधे हो। खाली अंधे नहीं हो, पुलस्त कुल में पैदा हुए थे। पुलस्त ऋषि के कुल में तुम पैदा हुए और भगवान शिवजी जैसे आपको इष्ट देव गुरुदेव के रूप में मिले, लेकिन तुम्हारी बाहर की आंखों ने ऐसा तो जगत को सत्य मान रखा कि और भोगूं और देखूं। जैसे पतंगिया देखने में अंधा, देखने की लालच में अंदर से अंधा है। भंवरा सूंघने की लालच में अंदर से अंधा हो जाता है। ऐसे तुम भी रावण 20-20 आंख होते हुए अंधे हो। जो बदल रहा है, जो मिट रहा है और बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष्य नष्ट कर रहा है, उसी रूप को, उस शब्द को, स्पर्श को, काम विकार को आदि को उद्देश्य बनाकर तुम अपने आप मौत के तरफ तेजी से भागे जा रहे हो। शिव जी जैसे गुरु मिले, लेकिन तुम्हारा बहरापन शिव जी के वचन से तुमको वंचित रखता है। रावण पुलस्त कुल में पैदा हुए हैं और रावण बड़े विज्ञानियों को भी तमाचा मार दे, इतने बड़े विज्ञानी थे। समुद्र को मीठा बनाने की योजना उनके पास थी। अग्नि को लकड़ी जले लेकिन धुआं ना हो। पानी की खाराश, समुद्र की खाराश मिटाने की योजना थी उनके पास। अभी के विज्ञानी तो बबलू हैं रावण के भौतिक विकास के आगे। चंद्रमा को निष्कलंक बनाने वाले थे। सदा पूनम का चांद दिखे लोगों को, पूर्णिमा का हो, पुष्ट करता रहे। कृष्ण पक्ष होवे ही नहीं, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में भी पूनम का चांद चमकता रहे। जैसे सूर्य प्रतिदिन ज्यों का त्यों चमकता, ऐसे चंद्रमा भी चमके। ऐसी रावण के पास योजना थी। लेकिन ये सारी योजनाएं होने पर भी जगत की सत्यता, जगत में ही सुख खोजने की जो अंधी मति थी, रावण को अंधा और बहरा बना दिया। तो रावण के पास ऐसी क्या गलती थी कि इतना बड़ा विज्ञानी, इतना बड़ा शास्त्रज्ञ और इतना बड़े गुरु का शिष्य, फिर भी रावण हर महीने, हर साल दे दिया सलाई का शिकार बनता है। और शबरी में ऐसी क्या विशेषता थी कि श्री रामचंद्र जी शबरी भीलन, एक तो भील जाति और फिर उसमें भी शबर जाति, कुरूप जाति, और अबला 16 वर्ष की शबरी। शादी के फेरे फिरने की तैयारी थी। पंडित ने कहा सावधान। शबरी ने देखा कि संसार में कीचड़ में विकारों में गिरने वाला रास्ता है। सावधान शब्द शास्त्र कह रहे, हमें सावधान होना चाहिए। फेरा फिरने वाली पल्ला पल्ली की गांठ खोलकर शबरी तो साहस से चल पड़ी। गुरु के आश्रम में प्रवेश नहीं था। छुप छुप करके लकड़ियां गुरु के आश्रम में छोड़ जाती रात्रि को 3, 4, 5 बजे के बीच। ऋषि ने जांच करवाने के लिए शिष्यों को आदेश दिया, लेकिन कोई लकड़ियां डालता हुआ दिन में तो दिखता नहीं, प्रभात को भी दिखता नहीं। रात्रि जागरण करके शबरी को देख लिया, पकड़ा गया चोर छुप छुप के लकड़ियां डाल जाता है। घेरा करके शिष्यों ने उसे रोक रखा। प्रभात को गुरु के द्वार लाए। गुरु बोले, गुरु जी चोर पकड़ा गया है। शबरी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। फेरे फिरते पंडित ने कहा सावधान। किसी संत से लोगों ने पूछा कि दुल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाते? बोले घोड़े पे इसलिए बैठाते हैं कि अगर भाग सके तो भाग, घोड़ा तो देते साथ में, भाग सके तो भाग और अपने आत्मा में जाग सके तो जाग। गुरु के पास आने वाला शिष्य रोज आता था, एकाएक 2 दिन गैर हाजिर रहा। गुरु ने पूछा क्यों?
युवक, फलाने तुम आना, 2 दिन नहीं आए। बोले बाबा क्या करें मेरी मंगनी हो रही थी, उसके जरा मेहमानवाजी में। बोले तू गया मेरे काम से। फिर कुछ समय बीता, 3 दिन की गैर हाजिरी रही। बोले क्यों नहीं आया 3 दिन? बोले बाबा शादी हो गई। बोले गया माँ बाप के काम से। फिर 2-3 साल के बाद 3-4 दिन गैर हाजिर रहा। बाबा ने पूछा क्यों नहीं आया 4-4 दिन? बोले महाराज मुझे को बच्चा हुआ। बोले गया अपने काम से भी। बोले बाबा ये समझ नहीं पाया, मंगनी हुई तो आपने कहा मेरे काम का नहीं रहा, शादी हुई तो बोले माँ बाप के काम का नहीं रहा, बेटा हुआ तो अब बोलते हो तो अपने काम का नहीं रहा। बोले बस मंगनी हुई तो जो ब्रह्मचर्य व्रत था और कुछ आत्मा परमात्मा का ओज तेज पाकर मेरे संदेश को दूसरों के जीवन में सींचने का जो बल था, मंगनी हुई तो बल की दिशा बदल गई, मेरे काम का नहीं रहा। फिर शादी हुई तो माँ बाप के काम का भी नहीं रहा। अब तो लाडी के तरफ आकर्षण हो गया, कमाओ खिलाओ, ससुराल जाओ, सासू को मनाओ, साले को घुमाओ, साले को, साले के साले को घुमाओ, साले को, ये सब होगा। अब बच्चे हुए तो तू अपने काम का भी नहीं रहा, बेटे के लिए सोचो, बेटे के लिए करो। नारायण हरि नारायण हरि। तो अंगद ने कहा अंधा हूं बहिर न कहीं अस, नैन कान तव बीस। तुम्हें अंधा भी नहीं कहा जा सके, बहरा भी नहीं कहा जाए। अंधा तो 2 आंख गंवाता है, लेकिन तुमने तो 20 आंख गंवा के। बहरा तो 2 कान गंवाता है, तूने 20 आंख कान बाहर गंवा रखे। तुम्हें अंधा बहरा भी कहना मुझे उचित नहीं लगता, नया शब्द कोई खोज रहा हूं, कुछ परिमार्जन करना चाहता हूं, इसलिए गुर गुर के देख रहा हूं। रावण, मैं पैर धरती पर जमाता हूं और तुम मेरा पैर उठा के दिखाओ तो मैं माता जनक नंदनी हारा, मेरे श्री रामचंद्र जी अपनी अर्धांगिनी भक्ति देवी सीता जी हारे। रावण को ललकार दिया। रावण उठा, ये क्या एक बंदर, बंदर का सखा भी बंदर जैसी बातें करता। हनुमान की भी ऐसी बातें थी, अंगद तुम भी ऐसी बातें कर, क्या तुम्हारा पैर नहीं उठा सकता हूं? रावण गद्दी छोड़कर अंगद का पैर उठाने को आया, खूब जोर मारा, विफल हो गया। अंगद ने फिर व्यंग किया कि मेरा पैर क्या पकड़ता, चल प्रभु की शरण में, तेरा भला हो जाए। अब अंगद में इतना साहस कैसे कि जनक नंदनी दाव पर लगा दे। ये राम जी ने तो सम्मति दी नहीं, जनक नंदनी ने सम्मति दी नहीं। किसी की धर्म पत्नी को दाव पर लगा देना, हार जीत वे अपने पैर जमाने में, ये दुस्साहस क्यों? अंगद जानता था कि जहां से शक्ति मिली थी उस शिव तत्व को भूलकर जो दिखता है उसमें आसक्त हुआ। नहीं तो वो दिन थे कि कैलाश उठाने का बल था रावण में, लेकिन फिर जगत की सत्यता और इंद्रियों के आकर्षण में रावण ऐसा तो गिरा कि कैलाशपति का एक धनुष्य उठाने में विफल हुआ था, लक्ष्मण को उठाने में विफल, अंगद के पैर उठाने में विफल। जहां मूल स्तोत्र है उधर से आदमी जब इंद्रियों के द्वारा बाहर की जगत की सत्यता में भटकता है तो फिर शक्तिवान होते हुए भी शक्तिहीनता के तरफ चला जाता है। रावण को लपड़ाक मारने का ये व्यंग था अंगद का कि राम के दास का पैर तू हिला नहीं सकता तो राम जी को तू क्या हिलाएगा, अभी भी सुधर जा, सुधरने की सीजन है। शबरी इस संसार को बदलता हुआ जानती है और शरीर को मरण धर्मा जानती है। अपने मैं और अपने मेरे को मिथ्या मानकर वास्तविक में अपना मैं है
उसमें एकाकार होती है। गलती जरा सी है रावण जी की, श्री रावण की, और समझदारी शबरी देवी की जरा सी है, लेकिन परिणाम बहुत विलक्षण आता है। रेलवे स्टेशन से गाड़ियां उठती है ना, प्लेटफॉर्म से, तो उस समय पटरियां थोड़ी सी एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से जरा सी तिरछी होती है, लेकिन एक जाती है कच्छ भुज तो दूसरी जाती है कलकत्ता एक जाती है दिल्ली तो दूसरी जाती है बम्बई। पटरियां थोड़ी सी अदला बदली होती। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। हम हाथ जोड़कर आपको बोलते, ये शरीर यश का विषय, संसार का विषय भोगने के लिए नहीं है बेटू। संसारी भोग तो और योनियों में बहुत मिलते हैं, खाना पीना ये वो। ये तो भगवान से योग करने के लिए जीवन मिला है फूना दे हाल नु जिन वतन विसारिया। उनके हालत को धिक्कार है जिन्होंने अपने आत्म वतन को विसार दिया। मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन नए लोग हैं, फिर से बोलता हूं कि आज से हम 35 साल लगभग पहले, हो सकता है 38 साल पहले हो, गंगोत्री में बसें नहीं जाती थी, लंका तक बसें जाती थी। लंका एक गांव का इलाके का नाम है। वहां से हम पैदल गए। पैदल चलते 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 हम करीब 3:30-4 बजे का शुमार होगा। गंगा का मंदिर नहीं खुला था, पट नहीं खुले थे, उसके पहले हम गए थे। एक लंबी जटाधारी, जटाओं वाला प्रभावशाली साधु सामने से आया और इशारा किया कि चलो भोजन पाओ। हम उनके कुटिया में गए। मैं था, मेरे साथ एक रेवेन्यू मंत्री था कृष्ण भाई चौधरी, चंदीराम था और शंकर भाई था। तो मैं, मंत्री, चंदीराम, शंकर, 4 और 5वां हमारा सामान उठाने के चलने वाला मजदूर भी था। हम 5 को भोजन कराया। हम 4 तो कमरे में बैठे, उस व्यक्ति को भी अलग से दिया। वो संत ने भी भोजन किया। हमने पूछा कि ये आपने है, गर्मा गर्म हलवा, गर्मा गर्म सब भोजन तैयार, ये ऐसे कैसे? तो उन्होंने लिख कर दिया कि मैं 12 महीना यहाँ रहता हूँ। वो साधु संत कई मेरे से मिलना चाहते, मैं जिस किसी से मिलता नहीं हूँ। अपने भजन में मस्त रहने वाले संत थे, उच्च कोटि के थे। मैं क्या, हमारे लिए भोजन तुमने कैसे बनाया? हमको भी पता नहीं था आपका, हमारा परिचय भी नहीं है। बोले मैं रोज 11 बजे, उन्होंने लिख के दिया, रोज 11 बजे अपना भोजन पाता हूँ एक टाइम। तो आज सब विशेष बनता गया। मैं क्या, क्यों बनवा रहा है? जिस कुछ अधिक बनवा रहा है तो कोई आने वाला होगा। तो ऐसे ही हलवा भी 6 आदमियों का बन गया, चावल भी 6 आदमी के, दाल और सब्जी भी 6 आदमी की बन गई। बनाकर हाथ धोए, देखा कि अभी 6-7 आदमी का बना है, तो किसको खिलवाना चाहता है? तो मैं बाहर गया, रास्ते के तरफ देखा तो तुम 5 दिखाई दिए। मैं क्या, 5 ही और 6ठा में बिल्कुल यही गणित होगा, इसीलिए तुमको बुला लिया था। मैं क्या, महाराज आप मेरे को साधु मत मानना। तो उसने लिख के दिया कि आप भले अपने को साधु नहीं मानते, लेकिन आप का ये, उसने बहुत कुछ रहस्यमयी बातें की। मैं क्या, फिर तुम मौन खोल के बात क्यों नहीं करते हो? स्लेट पर क्या लिख रहे हो? तो उसने मौन खोल दिया और फिर तो बहुत आध्यात्मिक बातें हुई, ये वो सब। तो कैसा प्रेरक है कि वो साधु 12 महीना गंगोत्री में रहते, बर्फ पड़ती तब भी वहां रहते, और पट नहीं खुले और हम पहुंचे उसके पहले भोजन बनवा देते। ये कैसी व्यवस्था है उसकी? मैं आपको बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूं, इस व्यासपीठ पर गंभीर बात में झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। विनोद में तो मैं झूठ बोल देता हूं, लेकिन गंभीर बात में झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, मैं मानता हूं।
तो उस साधु संत का नाम था चेतनगिरी या ऐसा कुछ था। मेरे से उम्र में भी बड़े थे। कैसी भगवान की व्यवस्था है। सो साहेब सद सदा हजूरे। मैंने नहीं सोचा था कि माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा तो क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, और माँ की भी ताकत नहीं थी कि भोजन में से दूध बना ले, और बाप की और दादों की परदादों की ताकत नहीं। फिर भी हमारा परम हितैषी परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और परम दयालु है, जिसने हम लोगों के लिए उचित दूध बना लिया। और इतने जंगलों में गए और उचित जब बर्फ पड़ी है, पट नहीं खुले हैं और गर्मा गर्म भोजन बनवा लेता है। कैसा ध्यान रखता है, कैसा प्रेरक है। सो साहेब सद सदा हजूरे, सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। प्रभु करे कि प्रभु में प्रीति हो जाए, प्रभु करे कि प्रभु को हम हाजिर नाजिर मान ले, प्रभु करे कि हम प्रभु के सिवाय सब धोखा माने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, ऐसा जो जानते वे शांति पाते। बड़े और छोटे दो भाई थे, छोटे मुन्ने। उसमें एक बड़ा था 2 साल 1 साल, दूसरा छोटा। तो चल ना मम्मी के पास चल, माँ के पास। मैं तेरी देख आज क्या शिकायत करता हूँ, ऐसी मार खिलाऊंगा, ऐसी मार खिलाऊंगा गुड्डू, तू भी देखता रहेगा। असली हड्डी पसली तेरी एक करवा दूंगा। हाँ, मम्मी को बोलूंगा ना, ऐसा मारेगी ऐसा पीटेगी कि तू भी याद करेगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। चल मम्मी के पास। अरे बोले भैया मम्मी तुम्हारी है तो मेरी भी है। अगर मेरी गलती होगी तो मेरे सुधारने के लिए मारेगी, अगर गलती नहीं होगी और मैं सच्ची बात रखूंगा तो फिर नहीं भी मारेगी, तेरे को ही डांटेगी। मम्मी जो करेगी वो हमारे हित के लिए करेगी, मेरे को डराओ मत। ऐसे मम्मियों की मम्मी, भगवान तो पिताओं के पिता, माता के माता, बंधुओं के बंधु है। जो कुछ भी करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। तो भगवान को एक टक देखते देखते भगवान के नाम का उच्चारण करो। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। एकाग्रता से विद्यार्थी अच्छे मार्क लाता है, एकाग्रता से साइंटिस्ट गहरे रहस्यों को खोजता है, एकाग्रता से योगी योग सामर्थ्य लाता है, एकाग्रता से भक्त भक्ति की रसधारा बहा देता है, एकाग्रता से तत्व चिंतक तत्व की गहराइयों का अनुभव कर लेता है। मान लो 1 घंटे में 100 संकल्प उठते हैं। आप ओमकार का गुंजन करो और एक टक भगवान को या आकाश को या स्वस्तिक को या गुरुदेव को देखो, तो 100 संकल्पों की बजाय 90 हो जाएंगे। कुछ समय में 80 हो जाएंगे, 70, 60, 50, 40। जितने संकल्प विकल्पों की भीड़ कम, उतना आपका अंतरात्मा तृप्त रहेगा, खुश रहेगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, पहले आप एकाग्रता का धन इकट्ठा करो। खाली एकाग्रता तो हिरण्याकश्यप रावण ने ऐसी कमाई कि सोने की लंका बना दी। आज के विज्ञानी रावण और हिरण्याकश्यप के आगे 2% भी नहीं है। ऐसे बड़े विज्ञानी हो गए एकाग्रता के बल से। समुद्र को खाराश रहित बनाना कितना ऊंचा विज्ञान था। सोने की लंका बनाना, सोने की हिरणपुर बनाना। उनका सोने की हिरणपुर नहीं रही, सोने की लंका नहीं रही, तो तुम्हारा बबलू निवास, तुम्हारा पेड़ माला, तुम्हारा फलाना माला, तुम्हारा सोने की माला, तुम्हारी चांदी की माला, तुम्हारा शरीर, ये कब तक रहेगा? ये तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फुटी परे, गर्व करे गंवार। भगवत सत्संग सुनिए और भगवत रस पाइए।
जो मुझे चाहता है, मेरे सिवाय मेरे से और कुछ नहीं चाहता, उसकी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो जाती। मुझ परमात्मा में सुख, शांति, माधुर्य, ज्ञान सब कुछ मुझ चैतन्य में पाता है। मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति प्राप्त होती। शुरू में भक्ति होती है वैदिक भक्ति। सिंधी भाई झूलेलाल का भजन करेंगे बाल्यकाल में वैदिक परंपरा से। मारवाड़ी देवी मगरे वासोली दो है जी, देवी मगरे अथवा और कोई देवी देवता। पहाड़ी लोग अपनी कुंजा देवी, अमुक देवता, भैरव आदि की उपासना करेंगे। इसको बोलते वैदिक भक्ति, कुल परंपरा से प्राप्त। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के गौणी भक्ति, भगवान के गुण, स्तोत्र पाठ से भगवान के गुण महिमा। फिर ध्यान भजन और कुछ आगे बढ़ेंगे तो गौणी भक्ति। वैदिक भक्ति से गौणी भक्ति ऊपर उठा लेगी। गौणी भक्ति होते होते फिर अनुरागा भक्ति होगा। भगवान के सिवाय की बात भाएगी नहीं, क्योंकि भगवान पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। और भगवान की शरण गए, भगवान को चाहा तो संसार की चाहें थोड़ी कम होती जाएगी। पहले जितना झूठ कपट बेईमानी करके संसार चाहते थे, पता चला कि संसार तो रहने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं। झूठ कपट बेईमानी से अंतःकरण शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। सत्य बोलना सहज है, झूठ बोलने में तो असहजता आती है। सत्य में परिश्रम नहीं है, झूठ में परिश्रम है। सत्य सुलभ है, असत्य को बनाए रखना असंभव है, सत्य को छोड़ना असंभव है। सत्य हमारा स्वभाव है, चेतन हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। अपने ज्ञान को दबोच सकते लेकिन मिटा नहीं सकते, मिटेगा नहीं। सत्य चित्त आनंद स्वभाव मिटेगा नहीं। असत जड़ दुख शरीर टिकेगा नहीं, सत्य चित्त आनंद मिटेगा नहीं। तो अब हमें सत्य चित्त आनंद के तरफ ही जाना है। वसुदेव सत्य बोलने में प्रसिद्ध थे। आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को वसुदेव के साथ विदाई देने के लिए जा रहा है, चलो बहन की शादी हो गई तो मैं स्वयं रथ हाँकूंगा, सारथी बना। वही देवकी का 8वां तेरा काल आएगा। तो देह अभिमानी असत शरीर को मैं मानता है, असत वासना को पूरी करने आता। उसने देवकी के बाल पकड़े, तलवार से अभी गर्दन उतार दूं, क्योंकि इसी के गर्भ से मेरा काल जन्मेगा। वसुदेव ने कहा, देखो तुम्हारी बहन है और स्त्री है, उसकी हत्या करोगे, लोक में अपयश होगा और लोक में भी दंड मिलेगा। मैं तुमको इसके गर्भ से जो बालक पैदा होंगे तुमको दे दूंगा। कंस को उस पर भरोसा हो गया, क्योंकि वसुदेव सत्यनिष्ठ है। वसुदेव ने दिया, बालक हुआ, जाके कंस को दिया। वसुदेव की सच्चाई पर और बालक की मासूमता पर कंस को तरस आ गया, बालक वापस दे दिया। बोले जाओ, मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। इस निर्दोष बालक ने क्या किया? जब 8वां आएगा तब देखा जाएगा, इनको क्यों मारूं। तो असत शरीर को मैं मानने वाला भी सत स्वभाव
दया स्वभाव, सत्य का भी तो प्रकट तो हुआ कंस में। नारद जी का संपर्क हुआ कि ये पापी का पाप कम होगा तो बहुत समय तक लोगों को सताएगा, पाप का घड़ा भरे। नारद ने जाके कहा कि कैसा मूर्ख है, देवकी का 8वां, अब कौन सा 8वां हो, 10 होंगे तो कौन सा 8वां, किधर से 8वां गिनोगे, जरा अपना मौत को क्यों बुलाते हो। तो फिर वापस ले लिया बच्चा और हत्या कर दी। ऐसे बच्चे एक एक बालक की हत्या कर दी, 7 बच्चे मार दिए। 8वें श्री कृष्ण वचन दिया था कि कंस को देना है। कृष्ण ने कहा कि क्या करते हो, उस पापी के हाथ मुझे दोगे। बोले मैं सत्य बोलता हूं। सत्य तो हो लेकिन सत्य में अगर हित नहीं है, सत्य बोलने के लिए मैं सत्य बोलता हूं तो आपको तो अहम की विशेषता, मैं सत्यवादी हूं, झूठ नहीं बोल सकता। चाहे पाप बढ़ जाए तो बढ़ जाए, चाहे निर्दोष बालक मर जाए तो मर जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सत्य बोलूंगा तो यहां मैं पर जोर आता है। मिथ्या जो मैं है अंतःकरण से, उसमें जोर आया। तो अपनी मिथ्या मैं को पोषने के लिए अगर आप सत्य पकड़ते तो वो सत्य भी एकांगी हो जाएगा। ध्यान देना, मैं असत क्यों बोलूं, चाहे जो हो जाए। मैं असत नहीं बोलूंगा, मैं असत नहीं करूंगा तो मैं पर दबाव, मैं की महत्ता है। फिर उस सत्य वचन से चाहे कंस कितना हत्या कर रहा है, कितना कुछ अनर्थ करेगा, फिर भी मैं सत्य बोला। श्री कृष्ण को ये मैं सच्चा हूं ये अहम भी बेकार लगता है। कृष्ण ने कहा कि तुमको मैं सच्चा हूं ये दिखाना है कि सत्य तुम्हारा प्रिय है, तुम मैं सच्चा हूं ये दिखाना है कि तुम मुझे पाना है। तुम मैं प्यारा हूं कि मैं सच्चा हूं ये अहंकार प्यारा है। मैं कृष्ण तुम्हें प्रिय हूं कि मैं वसुदेव सच्चा हूं ये भाव तुम्हें प्रिय है। वसुदेव जी सज्जन थे, तुरंत समझ में आ गया। वसुदेव ने चुपचाप श्री कृष्ण को उठाया। अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण तो नवजात शिशु थे, कैसे बातचीत हुई। अरे भाई, चतुर्भुजी नारायण में से नाम बालक बने। आकृति नहीं होती तभी भी परमात्मा बोलते रहते, तो ये आकृति में बोल दिया हो अथवा अंतःकरण से बोल दिया हो। 3 प्रकार की आकाशवाणी होती है। एक तो बाहर से आकाशवाणी होती है, भूताकाश। दूसरी चित्त में स्फुरना आकाशवाणी, और तीसरी चिदाकाश में अपने स्वरूप में स्थिति की अनुभूति में। वाणी तो नहीं होती लेकिन वो अनुभूति चिदाकाश। तो 3 प्रकार के आकाश है। ये आंखों से दिखता है वो भूताकाश, चित्त में जिसमें स्फुरने होते हैं वो चित्ताकाश, उन दोनों को जो जानता है वो चिदाकाश। 3 आकाश। चिदाकाश परम सूक्ष्म है, सारा ब्रह्मांड चिदाकाश के अंदर है और सब में चिदाकाश व्याप रहा है। भूताकाश भी 5 भौतिक वस्तुओं में व्याप रहा है। चित्त में भी भूताकाश है, तो चित्त में भूताकाश है ये जानता कौन है? भूताकाश को तो पता ही नहीं, ये चिदाकाश जानता, वही मैं स्वरूप। तो वसुदेव ने चुपके से टोकरी उठाई और कृष्ण को लिया, चले। वहां से योग माया को ले आए और देवकी के गोद में रख दिया। और कंस आया तो बालक कहाँ है? बोले ये। वो बालिका को उठाया, गोकुल में वो जन्मी थी योग माया भगवान, उसके हाथ से छटक गया आकाश में। बोला कि मूर्ख,
तेरे मारने वाला तो जन्म गया तो क्या करता है। तो फिर जहां भी नए बच्चे जन्मे उन सबको मारना चालू करा दिया। उसी में श्री कृष्ण को भी पूतना के द्वारा मरवाना चाला। लोग बोलने लगे कि वसुदेव तुम्हारा जीवन भर का सत्य। फिर कृष्ण के समय तो तुम सत्य बालक नहीं रहे, छुपा दिया कृष्ण को, योग माया ले आए। तो बोले हाँ, घर में खुशी होती है, बालक जन्मता है तो कोई न कोई चीज देनी पड़ती है, दान में त्याग करना पड़ता है। तो त्याग, तुच्छ वस्तुओं का त्याग क्या करें, सबसे श्रेष्ठ वस्तु, सबसे उत्तम वस्तु को मैंने त्याग कर बदले में कृष्ण को लिया है। सत्य को त्याग कर, मैं के सत्य को त्याग कर वास्तविक सत्य मिला है मुझे। कैसा युक्ति युक्त है। मैं सच्चा हूं, इस मैं को और सच्चाई दिखाने को मैंने त्याग कर स्वयं सत्य स्वरूप को मैंने स्वीकार किया मेरा। शास्त्र कितनी रहस्यमय बात बताते। युधिष्ठिर महाराज का रथ चलता था पृथ्वी से ऊपर सत्य के प्रभाव से। श्री कृष्ण दुर्योधन का अंत चाहते थे, युधिष्ठिर सत्य बोलना चाहते थे। जब सत्य बोलेंगे तो उसका अंत नहीं होगा। अब युधिष्ठिर को बोला कि अब तुम, मैं सच्चा हूं, अब मेरा रथ धरती से ऊपर चलता है, इसको महत्व दोगे कि वास्तविक में समाज सत्य में टिके उसको महत्व दोगे। द्रोण का बेटा था अश्वत्थामा। तुम बोलो अश्वत्थामा हाथी भी है, उसको मारते हैं, तुम बोला अश्वत्थामा मर गया। तो बेटे की मौत सुनकर द्रोणाचार्य हो गया पूरे। तो बोले मैं ये तो झूठ तो नहीं बोलूंगा। तो तुम्हारे को अपने मैं की सत्यता चाहिए, समाज की सत्यता, खुशहाली अथवा तात्विक सत्यता तुमको नहीं चाहिए। ऐसा करो, तुम थोड़ा सा बोलो अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरो वा बोल देना, मनुष्य या तो कुंजर हाथी। बोले अच्छा ऐसा तो बोल दूंगा। जब नरो वा कुंजर बोला अश्वत्थामा हाथो, ये तो सुनने दिया। नरो वा कुंजर वा बोले तो जोर से धमाधम धमाधम बजा दी नागारे रणभेरी आदि आदि जो बजा। तो द्रोण आप समझ गए कि मेरा बेटा मर गया। तो दुर्योधन की विजय में एक तरार पड़ गई। फिर दूसरा हथियार न उठाने की कसम खाई थी और हथियार उठा लिया भीष्म पितामह के सामने। ये दो बड़ी तरारों से तीसरा गांधारी पट्टी खोलना चाहते थे और अपने बेटे को तपस्या से अजर अमर बनाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जाकर कटी वस्त्र दे दिया। तो कभी कभी सत्य तो हो, लेकिन हित की प्रधानता से अगर सत्य नहीं तो सत्य किस काम का, किस बात का। सत्य हमेशा सुखदायी होता है। जो सत्य कईयों का दुख का कारण बने वो सत्य नहीं है। हितकर नहीं है तो सत्य नहीं है। सत्यम वद प्रियम वद हितकर। लेकिन कभी कभी कटु भी बोला जाता है। दवा पी ले नहीं तो महाराज पकड़ जाएगा, नहीं दवा पिएगा तो मारूंगी। तो माँ को झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, न मारती है न बाबा पकड़ता है, फिर भी हमारे हित के लिए माँ बोलती है। तो सत्य हितकर होता है, सुखकर होता है, कल्याणकारी होता है। और सत्य सहज है। असत्य में तो धड़कनें होती है, सत्य में सहजता होती।
तो हम सत्य को चाहते तो वो सहज में है, लेकिन मिथ्या को चाहते तो मेहनत करनी पड़ती। मिथ्या शरीर को संभालने के लिए मेहनत है, लेकिन सत्य स्वभाव को संभालने में कोई मेहनत नहीं। मिथ्या संसार को एकत्रित करने में, संभालने में कितनी मेहनत, अंत में छूट जाता है। सत्य कभी छूटता नहीं। शरीर छूट जाता, लेकिन अपना सत्य स्वभाव थोड़ी छूटता है। जो सत्य स्वभाव है वो चेतन स्वभाव भी है, और ज्ञान स्वभाव भी। मरने के बाद ये नरक है, उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता? ये स्वर्ग है, अथवा मैं आकाश में घूम रहा हूं। शरीर नहीं मिला तो प्रेत। प्रेत भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक स्वभाव के, जो पीपल आदि, मंदिर आदि पवित्र जगहों में रहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते जल्दी। दूसरे राजसी स्वभाव के, अपना झुंड बढ़ाते हैं, सड़कों पर आदि मरते तो दूसरों को भी प्रेत बनाते हैं, राजसी स्वभाव। तीसरे तामस स्वभाव के, शराबी, कबाबी, दुष्ट आत्मा, तामसी प्रेत बनते। लेकिन कुछ भी बने हैं, वो सूक्ष्म शरीर की आकृति आती है, लेकिन वो आकृतियां मिटती रहती, सत्य नहीं मिटता। उस सत्य को सत रूप में, चेतन रूप में, आनंद रूप में जान ले तो वो सत्य विभू है, व्याप्त है, साक्षात्कार हो जाए। ये ब्राह्मी स्थिति। फिर उसे देवी, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इंद्र आदि सब छोटे पद लगेंगे, और मेरे को बड़ा पद मिला ये अहंकार नहीं रहेगा। सत्य में बड़ा छोटा नहीं होता, सत्य सत्य ही होता। तो सत्य भी 2 प्रकार का होता है। जैसे 2 और 2 4, ये सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। 4 टिकेंगे नहीं, बनाओ मिटेंगे, लिख दिया तो भी मिटेंगे। ये व्यवहारिक सत्य है। दूसरा होता है सत्य, वो मिटता नहीं है। व्यवहारिक सत्य तो बदल जाता है कि वो सामने गाय है, अभी गाय दिखी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो गाय नहीं रहेगी। अभी सत्य है, बाद में सामने गाय नहीं रही। व्यवहारिक सत्य। दूसरा होता है सत्य, जो पहले भी था। सत्य बोलते तब भी है, और असत्य बोलते तब भी है, वो है सत्य। सत्य करते तब भी है, असत्य करते तब भी है, वो है सत्य। नरक में है तभी भी जानते हैं, और स्वर्ग में है तभी भी जानते, वो है सत्य। वो जो सत्य है वो चेतन रूप है, और वो ज्ञान स्वरूप, वो मैं हूं, इसी को बोलते साक्षात्कार। समाधि करे हजारों वर्ष की, आनंद में रहे, बड़ा बुद्धिमान हो, लेकिन सत्य का साक्षात्कार कराने वाली, अविद्या मिटाने वाली गुरु की वाणी नहीं है तो सत्य में टिकेगा नहीं। शांति में टिकेगा, समाधि में टिकेगा, सत्य में नहीं। हालांकि समाधि का सुख भी सत्य का है, लेकिन वो सत्य का सुख लेने वाला स्वयं तो मिथ्या अंतःकरण को मैं मानेगा। जैसे देखने का मजा लिया, सूंघने का मजा लिया, खाने का मजा लिया, स्पर्श का मजा लिया, तो ये मजा आ रहा है। मजा तो सत्य से आता है, लेकिन मैंने तो खाने से मजा लिया, ये सत्य है, सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैंने सूंघने का मजा लिया, ये सत्य है, सत्य का साक्षात्कार नहीं। ऐसे ही मैंने समाधि का सुख लिया, मजा लिया, ये सत्य तो है, लेकिन सत्य मैं ही वो हूं, ये साक्षात्कार नहीं हुआ। बड़ा सूक्ष्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है, और इसमें मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। ईश्वर के बारे में हर एक की अपनी अपनी धारणाएं खोपड़ी। श्रुतिर भिन्ना, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न दिखेगी। सुमृत और मपि भिन्ना, सुमृतियां भी भिन्न भिन्न। नाना मुनिर यस्य वचनम अपि भिन्न, अलग अलग ऋषि मुनि संत है, उनके वचन भी कुछ न कुछ भिन्न लगते। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय,
धर्म का जो तत्व सत्य है बहुत गोपनीय है। हनुमान जी जैसे पुरुषार्थी व्यक्ति भी सत्य से मिलाने वाली सीता को सीधा नहीं खोज पाए। पूरी लंका छान मारा लेकिन सीता नहीं मिली। जब विभीषण का सहयोग हुआ तब पता चला कि सीता तो लंका में ही, त्रिजटा उसकी सेविका है, ये रही सीता। आपने जान लिया कि अरे आंखों पे जो है आईने से आया है सूरज का लेकिन विशेष दिख रहा है। ऐसे जहां जहां अंतःकरण है वहां परमात्मा की विशेष चेतना दिखती, हिल चाल ज्ञान आदि। बाकी सामान्य रूप से तो सब में सत्य चित्त आनंद भरपूर है। तो जहां जहां अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है वहां सत्य की चित्त की आनंदता की प्रतीति होती। तो उस सत्य में टिक जाए। जैसे आईने का प्रतिबिंब दिखा लेकिन प्रतिबिंब क्यों आया कि सूरज से, ऐसे ही अंतःकरण कैसे स्फुरा के सत्य के प्रभाव से। दुख को भी जानता है सुख को भी जानता है उसका बस वो तो गुरु कृपा बस बाप रे। वहां फिर वाणी नहीं जाती। ऐसा सत्य का सुख हो चेतन का आनंद का। एक बार अविद्या निवृत्त हो गई फिर चाहे 3 मिनट उस सत्य का साक्षात्कार हो तो भी पुनर्जन्म नहीं होगा। असत चित्त को मैं नहीं मानेगा, असत शरीर को मैं नहीं मानेगा। एक बार काई हटाकर पानी का ज्ञान हो गया फिर काई से पानी ढक गया फिर भी पानी का अज्ञान नहीं होगा। ऐसे एक बार सत्य का ज्ञान होने के बाद फिर कभी अज्ञान नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी बादशाह समाधि वाला तो योगी योग भ्रष्टों पे जाए थे, तत्व भ्रष्टों पे जाए थे नहीं है। तो योग से तो पतन हो सकता है, भोगी तो पतित है ही है। भक्ति कच्ची होगी तो बड़े पीर के यहाँ चक्कर कटवा लेगी। समझ गए? श्रद्धा तो है, भक्ति लेकिन बड़े पीर में रुकवा देगी।